अहोई माता की कहानी। ये लापसी बनाई है, देसी घी डाल रखा है इसमें, ये मिठाई है और ये फल है, ये गणेश जी महाराज है, ये जल का लोटा है और ऊपर शुभ लाभ हल्दी से बनाया है, ये दीपक है और ये गंगा जल डालकर इसमें हल्दी का तिलक सबको लगा दिया है। और अब हम कहानी कहेंगे। अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहनें तथा एक बेटी थी। 7 बहुएं होनी चाहिए ना। 7 बेटे थी, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वही शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। अब भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, और ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसके लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, उसकी सेवा किया करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है। भाईली मतलब फ्रेंड, सखी। वह कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर आती थी, सेवा कर आती थी। गो माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज तो मैं देखूंगी। गो माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गो माता उससे बोली, क्या मांगती है? मांग। तब साहूकार की बहू बोली कि हे शाहू माता, तुम्हारी की बोली है गौ माता, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गो माता ने कहा अच्छा। तब तो गो माता बोली कि समुद्र पार अपनी भाईली के पास जाकर उसको लेकर चलती हूँ। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मांग, तू क्या मांगती? वह बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है और तेरे बेटे जिए, तेरे पोते जिए, तू खूब पले बढ़े, तेरे 7 बेटे हो, बहू होंगी। और वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। शाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो घर के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन शाहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया री, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जब मेरे घर से तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई और उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख के पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे
थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा चाची तो कुछ मांड रही है, कुछ उजमन हो रहा है। ये सुनने के बाद जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई। वह जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो और सबके बच्चों, सबकी औलादों को सुखी रखना, समृद्ध रखना और उन्नति देना। जय हो अहोई माता, जय शाहू माता, जय हो शाहू माँ।